चलिए उत्कर्ष, अब बात उपचुनावों की कर लेते हैं। मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव को लेकर अपडेट क्या है आपके पास? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा, भाजपा क्या तैयारी कर रहे हैं और इस सीट के समीकरण क्या हैं? देखिए, कुंदरकी बाई इलेक्शन में बात कर लें तो कुंदरकी एक ऐसी सीट रही है कि इस बार ऐसा लग रहा है कि बड़ा रोचक मुकाबला होने जा रहा है। उसका हम्म। कारण कारण ये है कि कुंदरकी परंपरागत तौर पर वरुण मानी जाती है, जहां बहुजन समाज पार्टी के भी वोटर हैं और एक वोट बैंक जरूर निश्चित तौर पर होता है। भले ही बसपा को बहुत चुनावी फायदा ना मिला हो, लेकिन एक वोट बैंक, एक चंक होता है जो वहां पर मौजूद है। चूंकि इस बार बसपा उपचुनाव लड़ने जा रही है, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। और अगर गठबंधन में किसी तरीके के दांव पेच दिखते हैं तो शायद एक दो कोण और दिखाई दे। निर्दलीय उम्मीदवार कौन होते हैं, इस पर भी बड़ा बड़ी नजर रहेगी। पिछले 6 चुनाव का आपको एक अपडेट बताता हूं। पिछले 6 चुनाव जो कुंदरकी में हुए थे वरुण, उसमें से 4 बार समाजवादी पार्टी इसको जीती है। ऐसा नहीं है कि बसपा का वोट बैंक होने से समाजवादी पार्टी के लिए या बाकी पार्टियों के लिए मौके कम हो जाते हैं, लेकिन इसमें एक बार जो 2 बार जो बात है वो बसपा जीती। तो पिछले 6 चुनावों से भारतीय जनता पार्टी सीट को नहीं जीत पाई है। और ऐसे में जैसा आपने कहा ना कि भाजपा पूरी की पूरी रणनीति खास तौर पर बनवा रही है, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा और बड़ा कठिन होगा। भाजपा की ओर से हमने कहा था, मंत्रियों से लेकर जो प्रमुख चेहरे हैं उनकी टीम बन चुकी है। समाजवादी पार्टी की रणनीति ये है कि हाजी रिजवान, जो कि बसपा में कुछ समय पहले तक थे, वो चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी में आए थे। सतही तौर पर एक अटकलें हैं, और मैं इसको वापस कह रहा हूँ, ये अटकलें हैं, इसको लेकर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है, लेकिन हाजी रिजवान भी उन चेहरों की दौड़ में, फेहरिस्त में शामिल हैं जो कि कुंदरकी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि लखनऊ से ही, यानी कि अखिलेश यादव ही इस मामले पर एक अंतिम फैसला करेंगे। लेकिन एक बात और जान लीजिए कि इस सीट पर, जो कि संभल लोकसभा के जो सांसद रहे हैं शफीकुर रहमान बर्क के पोते, वो भी एक से रहेगा, उनका भी कहना रहेगा, क्योंकि उनके परिवार की भी मदद मिलती रही है कुंदरकी विधानसभा में पास में लड़े गए, पहले लड़े गए चुनावों में। और जियाउर रहमान बर्क, जो कि शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, उनके ही सांसद बन जाने से सीट खाली हुई है। तो परिवार से ना सही, लेकिन उनकी सहमति से एक फैसला होने की समाजवादी पार्टी में उम्मीद है। और जैसा मैंने आपको कहा, हाजी रिजवान एक बड़ा नाम है, 3 बार वो विधायक रहे पिछले 6 चुनावों में। जौहर रहमान बर्ग से भी पहले वही इस सीट से विधायक थे, तो हो सकता है कि अब दोबारा उनको भी मौका दिया जाए। इसीलिए, और चूंकि पिछले 6 की 6 बार जो विधायक रहे हैं वो मुस्लिम प्रत्याशी रहे हैं, अल्पसंख्यक तबके से आते प्रत्याशी रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वोट बैंक में कितना बड़ा हिस्सा यहाँ पर अल्पसंख्यक भी निभाते हैं। और इसीलिए भाजपा के लिए सीट, एक तो 6 बार से आप चुनाव नहीं जीते तो संगठन की दृष्टि से भी कमजोर है, और दूसरा वहां पर ऐसा वोट बैंक है जो कि परंपरागत रूप से भाजपा का वोट बैंक नहीं माना जाता है, इसलिए भी लड़ाई भाजपा के लिए बहुत मुश्किल मानी जा रही है। उत्कर्ष, चलिए बात मिल्कीपुर विधानसभा की कर लेते हैं। यहां से विधायक थे अवधेश प्रसाद, अब सांसद हो गए हैं। सपा यहां बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, लेकिन बाकी पार्टियों की क्या तैयारी है और भाजपा यहां के लिए क्या खास प्लान कर रही है, क्योंकि सीएम योगी खुद यहां कमान संभालते हुए दिख रहे हैं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मिल्कीपुर विधानसभा की जो कमान है वो अपने हाथों में ले रखी है। लेकिन इसमें एक बात हमको ध्यान रखनी होगी कि मिल्कीपुर के मामले में मैं ये कह सकता हूँ कि तीनों ही पार्टियां एक तरीके से, भाजपा को उसमें थोड़ा सा एज है, थोड़ी सी बढ़त है, लेकिन तीनों ही पार्टियां तैयारियों के क्रम में बराबर दिखाई दे रही हैं। आपने अवधेश प्रसाद का नाम लिया। अवधेश प्रसाद न सिर्फ उस सीट के पूर्व विधायक थे, वो उस वर्तमान संसदीय क्षेत्र के न सिर्फ सांसद हैं, बल्कि वो इस उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के प्रभारी भी हैं। तो उनका जो कनेक्शन है, उनका जो नाता है, वो मिल्कीपुर से अलग नहीं किया गया है, वो नहीं तोड़ा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस सीट की कमान संभाली है, 2 बार वो जा चुके हैं। मैं कल भी कहा था, मैं फिर से कह रहा हूँ, अब तक उस कार्यक्रम में मेरी जानकारी में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी है कि इस हफ्ते के अंत में एक बार फिर से, यानी तीसरी बार 2 हफ्तों के भीतर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या और उसमें भी मिल्कीपुर हो सकता है कि वो जाएं। कांग्रेस ने भी यहाँ से प्रत्याशी, माफ कीजिएगा, प्रभारी का ऐलान कर दिया है। और इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी की जो मीटिंग हुई थी रविवार को, उसमें मिल्कीपुर सीट को खास तौर पर डिस्कस किया गया, और उनका कहना था कि मिल्कीपुर से, चूंकि समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे वर्ग से प्रत्याशी दे दिया जो परंपरागत रूप से हमारा वोट बैंक रहता था,
इसीलिए वोट शिफ्ट हो गया। लेकिन उपचुनाव में अगर हम उस वोट बैंक पर वापस ये भरोसा दिलाएं कि हम तो लगातार आपके साथ बने रहते हैं, और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ एक बार ऐसा प्रयास किया था, ये नारा बसपा लेकर जमीन पर जाना चाहती है, लेकिन इसमें सिर्फ एक पेच है कि समाजवादी पार्टी इस बार उम्मीदवार किस वर्ग को बनाती है। अगर उसी वर्ग से होता है तो बसपा और सपा का एक वर्ग का भी हमको देखने को मिल सकता है कि उम्मीदवार हो। और उससे बड़ी बात, भाजपा के सामने चुनौती ये है कि वो किसको उम्मीदवार बनाए। जो उनके लिए जीते थे, क्या उनको ही उम्मीदवार बनाया जाए या फिर किसी नए व्यक्ति को, ताकि एक जो हम कहते हैं कि हार के बाद, पराजय के बाद जिन लोग जिम्मेदार रहे उनको पराजय का जो कारण है या जो ठीक रहा है वो उनके सर पर फूटे, और नए चेहरों को अवसर दिया जाए जिसमें एक नई ऊर्जा दिखाई दे वो हो, और साथ में जिस तरीके से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कमान है वो दिखाई दे। लेकिन कुछ चीजों पर एक असमंजस बना हुआ है। हाई प्रोफाइल सीट है, प्रचार देखने को मिल रहा है, प्रचार किसके लिए हो रहा है ये गायब है। चर्चाओं में अभी तक नाम नहीं आ पाए हैं भाजपा की ओर से। समाजवादी पार्टी की ओर से जरूर हमने जैसा कहा कि एक अटकल ये है कि अवधेश प्रसाद के ही बेटे वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। ठीक है, उत्कर्ष, मुजफ्फरनगर के मीरापुर विधानसभा की बात करते हैं। वहां पर भी उपचुनाव होने हैं, लेकिन यहां के सपा नेता अखिलेश के सामने ही एक दूसरे से उलझ पड़े। एक तो उत्कर्ष, मैं ये जानना चाहता हूं ये मामला क्या है, और साथ ही इस सीट का समीकरण भी बताएं। देखिए, मीरापुर भी एक ऐसी सीट है जिसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की खेमे से बात करें तो ये है कि क्या ये सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी या फिर ये माना जाए कि ये सीट गठबंधन को चली जाएगी। क्योंकि मीरापुर हमारी जो जानकारी है उस पर राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी की जो पार्टी है, वो भी कहीं ना कहीं दावा पेश कर रही है। उसका भी मानना है कि उनको ये सीट मिलनी चाहिए। अब क्या ऐसा भाजपा करती है या नहीं करती है, ये देखने वाली बात होगी। जहां तक रही समाजवादी पार्टी की बात, लेकिन उससे पहले भाजपा में एक बात और साफ कर दूं, एक बड़ा चर्चित नाम है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी वास्ता रखते हैं, संजीव बालियान का। और संजीव बालियान को इस बार लोकसभा चुनाव में हार मिली थी। क्या वो उत्तर प्रदेश विधानसभा में जा सकते हैं? लखनऊ में एक चर्चा और एक अटकल ये है कि हो सकता है कि उनको सदन से दूर ना रखा जाए, और ऐसे में हरेंद्र मलिक के सामने वो हारे थे। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, सुरेश राणा, संगीत सोम, ये तमाम वो लोग हैं जो कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। उसी तरीके से क्या संजीव बालियान को मीरापुर विधानसभा में उम्मीदवार बनाकर लखनऊ में भेजा जा सकता है या विधानसभा में भेजा जा सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ी बात, क्या रालोद ये सीट ले लेगी, आरएलडी को सीट मिल जाएगी? अब ये जब तक तय नहीं होगा भाजपा की दृष्टि से या गठबंधन एनडीए की दृष्टि से, इस मामले में कई दिक्कतें हैं। जो दूसरी आपने बात कही कि क्या हुआ समाजवादी पार्टी के भीतर, उसमें ये पता चला है कि समाजवादी पार्टी में लोकसभा चुनाव को लेकर जो गुटबाजी की खबरें हैं वो खुलकर सामने आई हैं, और ये सब कुछ हुआ है पार्टी दफ्तर में। अखिलेश यादव के सामने कुछ चीजें हुई और बताया ये गया कि अखिलेश यादव जब नहीं थे तब कुछ चीजें हुई। इसमें हुआ ये कि मेरठ के जो समाजवादी पार्टी के नेता थे उनको बुलाया गया था, और मीरापुर को लेकर भी एक आदेश दिया था। हो सकता था कि आसपास के जिलों के तमाम नेताओं को उपचुनावों की दृष्टि से एक जगह पर भेजा जाए। लेकिन मेरठ में जो समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के सामने हार मिली थी, और वो करीब 10-11 हजार का अंतर रहा था, उसको लेकर मेरठ के जो पार्टी नेता हैं, जिसमें योगेश वर्मा, जिनकी पत्नी ही ये चुनाव लड़ी थी, वो हमने पहले भी देखा है कि अतुल प्रधान, वो वहां से एक समय उम्मीदवार तक घोषित हो गए थे। वो प्रभुदयाल वाल्मीकि, साथ ही साथ शाहिद मंसूर, कई ऐसे नेता थे जो मौजूद थे, और उनमें कहासुनी हो गई, उनमें कहासुनी हुई। और मेरठ के नेता जो है वो मेरठ की हार को ज्यादा डिस्कस करने लग गए, मीरापुर पर ये चर्चा नहीं हो पाई। और जब तक अखिलेश यादव के सामने वो बैठक में पहुंचते, जो तनातनी होनी थी, जो गर्मा गर्मी होनी थी, वो हो चुकी थी। जो सुर थे वहां पर अखिलेश यादव के सामने लोगों ने एक दूसरे को, आप यूं कह लीजिए, जिसको हम कहते हैं नीचा दिखाने की कोशिश या काटने की कोशिश, वो तो जरूर की, लेकिन वहां कोई सामने बहस नहीं कर रहा था। लेकिन जो पार्टी मुख्यालय में हुआ, उसकी जानकारी अखिलेश यादव को मिली। अब उन्होंने इस मामले में पूरी रिपोर्ट मांगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।